गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारी है वर्कशीट नंबर 44। मैंने आपको एक पहले जो पार्ट बनाया है वीडियो का, उसमें मैंने पूरा शंकु के बारे में आपको समझा दिया है। अब मैं आज की वर्कशीट आपको बताती हूँ। ओके, क्वेश्चंस आपको कैसे अटैम्प्ट करने हैं। बेटा, ये वीडियोस आपको इसलिए बताई जाती है कि आपको क्वेश्चन को लिखने का तरीका पता चल जाए, कैसे क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन को कैसे समझना है। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बनाई जाती है। तो इसका आप यूटिलाइज़ इसी तरह से करें कि आपको क्वेश्चन समझने हैं, ना कि कॉपी करने के लिए आप इनका यूज़ करें। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। तो लंबवर्तीय शंकु, शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr_l वर्ग मात्रक, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया यानी वक्रपृष्ठ प्लस वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल πr_l + πr²। इसमें इसको सॉल्व करेंगे πr × l + r वर्ग मात्रक। ठीक है, तो आज की जो वर्कशीट है उसमें यही दो फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, इससे पहली वीडियो में भी मैंने बता दिया है, या 3.14। r होता है शंकु के वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या, h होती है शंकु की ऊंचाई, और l होता है शंकु की तिर्यक या तिरछी ऊंचाई। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। ये पहला एग्जाम्पल है, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दैट मीन्स आपका कर्व्ड एरिया, वक्र पृष्ठ दैट मीन्स ये घुमावदार केवल। तो इसमें आपको याद कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ होता है हम वो लिख लेते हैं। शंकु की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो r = 7 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसको तिरछी ऊंचाई भी बोलते हैं, वो उसने दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr_l। तो पाई की वैल्यू 22/7 × 7 × 10। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 22 × 7 × 10/7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 × 10, और 22 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे 220 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद है एग्जाम्पल 2। ये बहुत ही आसान था। पहला एग्जाम्पल, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, मैंने आपको शंकु में 3 चर बताई थी। 3 चर राशियाँ होती है L, H और R, और इसका मैंने आपको समकोण त्रिभुज का एक एग्जाम्पल भी दिया था इस तरह से ये। तो इसमें कह रहा है शंकु की ऊंचाई यानी ये वाली जो दूरी ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अगर आपको फॉर्मूले लर्न होंगे तो उसमें हमें L का भी यूज़ करना होता है। तो हम जब हमें समकोण लंबवृत्तीय शंकु में कोई भी H, R और L में से कोई 2 ही चर पता हो तो तीसरा हम पाइथागोरस की थ्योरम जो होती है उसकी हेल्प से निकालते हैं। तो H हमें पता है, R हमें पता है, हमें L इसमें पहले निकालना होगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है ऊंचाई का वर्ग जमा आधार का वर्ग, तो L² = H² + R²। तो H का मान 16 है, 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। 16 की 16 में गुणा करोगे तो 256, और 12 की 12 में करोगे 144। तो L² बराबर, इन दोनों को प्लस किया 400। और अब L का मान कैसे निकालोगे, ये वर्ग जो है इसका पक्षांतर दूसरी तरफ करोगे तो ये वर्गमूल बन जाएगा। तो हमारा आ जाएगा L बराबर वर्गमूल 400। 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 × 20। ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया है, फैक्टर मेथड से हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो जब इसमें से एक बाहर आ जाता है तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर, यानी तिरछी ऊंचाई जो आई वो 20 सेंटीमीटर आ गई। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पढ़ा है πr² + πrl, और फाइनली ये होता है πr × r + l। सभी की वैल्यूज़ पुट कर दी, 22/7, r 12 है, गुणा ब्रैकेट के अंदर r हमारा 12 है, l हमने अभी 20 निकाला है, और 12 और 20 32। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब बेटा जब यहाँ पे देखोगे आप तो आपका कुछ भी 22 है, 12 है और 32 है, कोई भी 7 से पूरा भाग नहीं जा रहा है।
तो ऐसे क्वेश्चंस में अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं बेलन में और आपके बेलन शंकु में आज कर रहे हैं, सभी में अब तक कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि 7 से कट जाता था। ये पहला क्वेश्चन अभी आया है जिसमें कोई भी ऊपर वाली संख्या 7 से विभाजित नहीं हो रही है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो उसमें हमें पाई का मान 3.14 दिया हुआ है। इसको अगर आप करो तो 22/7 होती है पाई की वैल्यू। दैट मीन्स 7 से हमें 22 को भाग करना होता है। 7 या 21, दशमलव लगाओगे, 0 तार लोगे, 7 एकम 7, 3 फिर से 0, 7 चौक 28। ये हमारा चलता चला जाता है भाग, लेकिन हम केवल दशमलव के 2 स्थानों तक निकाल लेते हैं। तो 22/7 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें पहले से भी दिया हुआ था कि पाई बराबर 3.14 हम यूज़ करें। अगर आप इसे भूल जाते हो यूज़ करना तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि कोई संख्या विभाजित नहीं हो रही है, तो 22/7 की जगह मैं यहाँ 3.14 यूज़ कर लूँगी और गुणा 12 ऐसे के ऐसे आ गया और 32 ऐसे के ऐसे ही। अब इन सब तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पहले 12 और 32 की मल्टीप्लाई मैंने कर दी 384, फिर 3.14 की उसमें गुणा कर दी, 2 स्थान के बाद उसमें दशमलव लगा दोगे तो ये आ गया आपका 1205.76 वर्ग सेंटीमीटर। ये उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब नेक्स्ट है क्वेश्चन है ये, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, व्यास दिया हुआ हमें, शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या निकाल देंगे तो 10.5/2 ये आ गई इसकी त्रिज्या, और तिरछी ऊंचाई कितनी दी हुई है, L 10 सेंटीमीटर। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL, बहुत आसान क्वेश्चन है। पाई की वैल्यू रखी आपने 22/7 गुणा R की वैल्यू रखी हमने 10.5/2 गुणा 10। अब इस 7 से 10.5 को भाग करेंगे तो 1.5 आएगा। इस 2 से इस 10 को भाग करोगे 5 आएगा। तो सभी संख्याओं के आपस में गुणा कर दोगे तो ये हमारा आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आया 165 वर्ग सेंटीमीटर। तो गुणा करके देखोगे बेटा। देन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। ठीक है, इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कह रहा है, तो हमें इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ ओके, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें h की ज़रूरत नहीं है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 21 मीटर, शंकु के आधार का व्यास 24 मीटर, शंकु के आधार की त्रिज्या 24/2 बराबर 12 मीटर। ठीक, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा पाई R इंटू R प्लस L। सभी की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 22/7 गुणा 12 गुणा 33। इसमें भी सेम वही कंडीशन आ रही है कि 7 से ना तो 22 पूरा विभाजित होगा, ना 12 विभाजित होगा और ना ही 33। तो हम 22/7 की जगह 3.14 लिख लेंगे गुणा 12 गुणा 33। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1243.44 वर्ग मीटर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आज की वर्कशीट अगर हम शंकु को अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत आसान है। तो सभी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को करें, समझेंगे और फिर उसके बाद करेंगे। और क्वेश्चंस के साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।